वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और आज की कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं। मोलिनपुर गांव की हवेली में शांता देवी का रौब अलग ही था। उम्र भले ही 70 के पार थी, लेकिन चाल ढाल में अभी भी ज़माने की अकड़ बाकी थी। घर में उनकी एक ही हुकूमत चलती थी और उनकी सबसे बड़ी चिंता थी उनके इकलौते बेटे दीपक की शादी। बस एक बात कान खोल के सुन लो। शांता देवी हर रिश्ते वाले से कहती, मेरी बहू के बाल लंबे होने चाहिए, ऐसे कि चोटी पीठ से नीचे लटकती हो। छोटे बालों वाली लड़कियां घर नहीं फैशन शो संभालती है। दीपक पढ़ा लिखा लड़का था, शहर में नौकरी करता था। एक बार ऑफिस की मीटिंग में उसकी मुलाकात निधि से हुई। साधारण सी दिखने वाली, मगर आंखों में समझदारी और चेहरे पर आत्मविश्वास। बातचीत में बात बढ़ी, दोस्ती हुई और फिर दिल जुड़ गया। जब दीपक ने घर आकर निधि की बात की, शांता देवी ने सबसे पहले तस्वीर मांगी। तस्वीर देखते ही उनका चेहरा उतर गया। ये लड़की, बाल देखे हैं इसके? अरे चोटी भी नहीं बनती इसकी तो। दीपक ने बहुत समझाया, माँ वो बहुत गुणी है, खुद ऑफिस जाती है, घर भी संभाल सकती है, पढ़ाने का भी शौक है। शांता देवी बोली, बेटा बहू घर की शान होती है, औरत के बाल उसकी इज्जत होते हैं। जब वो मंदिर जाए तो उसकी चोटी में गजरा लिपटा होना चाहिए, जब तो लोग कहेंगे शांता देवी की बहू आई है। बहस बढ़ी, लेकिन अंत में बेटे की जिद के आगे माँ को झुकना पड़ा। शादी बड़ी सादगी से हुई। निधि ने पूरे मन से नया घर अपनाया। सुबह उठकर शांता देवी को चाय देना, पूजा करना, खाना बनाना, हर काम बिना थके बिना कहे। लेकिन सास के दिल में अभी भी चोटी वाली बात चुभती रही। एक दिन गांव की एक औरत आकर बोली, शांता दी, आपकी बहू तो गजब की है, मेरी बेटी को भी पढ़ाना शुरू किया है। वो कहते हैं पढ़ा लिखा समाज ही आगे बढ़ता है। शांता देवी को आश्चर्य हुआ। निधि बिना बताए गांव की लड़कियों को पढ़ा रही थी। धीरे धीरे उन्हें पता चला कि निधि ने गांव में एक छोटी लाइब्रेरी भी शुरू की थी और हर रविवार वहां लड़कियां इकट्ठी होती थी। फिर एक दिन शांता देवी को जोर का बुखार हो गया। निधि ने 3 रातें बिना सोए उनकी सेवा की, पैर दबाए, सिर पर ठंडी पट्टियाँ रखी और अपने हाथों से खिचड़ी बनाकर खिलाई। दीपक भी देखता रह गया। रात के एक पहर में जब शांता देवी की आंख खुली, उन्होंने देखा निधि एक कोने में सोई हुई है, माथे पर चिंता की रेखा है। उस पल सास का दिल पिघल गया। सुबह उन्होंने निधि को पास बुलाया, उसका सिर सहलाया और कहा, बेटी तेरा दिल मेरी उम्मीदों से कहीं बड़ा निकला। अब समझ आया कि चोटी से नहीं, चरित्र से बहू की पहचान होती है। तू तो वो फूल है जिसमें खुशबू है, भले ही बाल छोटे हो। निधि की आंखों में आंसू थे, मगर होठों पर हल्की मुस्कान। बोली, माँ अगर आपकी दुआ मिल जाए तो हर बहू देवी बन सकती है, चाहे बाल छोटे हो या लंबे हो। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि समाज को आज भी बाहरी रूप से औरत की पहचान तय करने की आदत है, लेकिन असली सौंदर्य और संस्कार उसके विचारों और कर्मों में होते हैं। बहू का मूल्य उसकी चोटी की लंबाई से नहीं, उसके दिल की गहराई से तय होता है।